मैं वृंदावन कॉलोनी के जो मालिक है देवेंद्र जी खंडलवाल, उनका बेटा हूँ और ये हमारा पार्टनर है अंतिम जी जैन। तो विषय यह है कि हमको पार्षद किरण शर्मा द्वारा काफ़ी टाइम से परेशान किया जा रहा है, तो उसके विषय में हमने प्रेस वार्ता रखी है। आपका पूरा मामला मैं विस्तार से बताता हूँ। मामला क्या है, वृंदावन कॉलोनी जो त्रिदेवी के नाम से हमने तब काटी है, उसको हमने मतलब जो हमारा पूरा जो एरिया है मऊ रोड पे, उस पे हमने जो नगर पालिका में हैंड ओवर करी है, वो जो कॉलोनी करी थी वो थी 23/7/2019 को, जो हमने पूरा नगर पालिका में हैंड ओवर कर चुकी है। और उसके पास हमारी जमीन है जो लगती हुई है वृंदावन कॉलोनी से, उस पर हमारे आने वाले रास्ता है, और जो उस पूरी जमीन का जो हेक्टर है वो 2.23 हेक्टर की जमीन है, जिसपे किरण शर्मा द्वारा हमारे आने वाले रास्ते पे गेट लगा के, एक लोहे का गेट लगा दिया गया और उस रास्ते को बंद कर दिया गया। जब हमारी किरण शर्मा जी से इस बारे में मतलब बातचीत हुई कि गेट किस हिस्से में लगाया, तो उनके द्वारा कहा गया कि गेट नगर पालिका ने लगाया। और जब हमने नगर पालिका में जाके इस गेट के बारे में विषय में जानकारी निकाली, तो आरटीआई के तहत हमको बताया गया कि ये गेट नगर पालिका ने नहीं लगाया। ये सारे प्रूफ हमने अपने पेपर दिए, उसमें प्रूफ में है कि नगर पालिका ने गेट नहीं लगाया। और किरण शर्मा जो कि वृंदावन कॉलोनी में किराए से निवासी थे, आए दिन हम लोगों को नगर पालिका के नाम से माननीय दिलीप सिंह जी परिहार जो कि विधायक है, उनके नाम से धमकी देती है, डराती है। बाकी जो दिलीप सिंह जी परिहार है माननीय, वो एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति है जो कि जनता के हित में कार्य करते हैं, और ये किरण शर्मा द्वारा बीजेपी की जो पार्टी है उनका भी नाम खराब किया जा रहा है। और हमारे उनके द्वारा हमसे पैसे की मांग की जाती है, प्लॉट की मांग की जाती है। जब उनको पैसे और प्लॉट नहीं दिए जाते हैं तो उनके द्वारा धमकी दी जाती है, अपनी पावर दिखाई जाती है कि हमारी पावर जो है पार्षद की, उसके एक लेटर से आपके सारे जो मतलब जो लीगल कार्य है उनको मैं इनलीगल कर दूंगी, ये बातें उनको बताई जाती है। इसके सारे प्रूफ हमारे पास रिकॉर्डिंग के माध्यम से उपलब्ध है, जो कि मैं आपको सब कुछ प्रस्तुत कर दूंगा थोड़ी देर में। मैं तो मेरी बात सुनो, आप तो ऐसा काम करो कि मेरा भी सम्मान रह जाए, आपको भी लगे कि हाँ सही। सुनो, मैं मेरे मुंह से नहीं बोलूँ आप, क्योंकि हर जगह सब काम करवा रहे हो ना, तो आपको सब मालूम। तो मैं बोलूंगी तो वो भी कितनी लगी। मैं क्यों बोलूँगा यार, आपको एक इशारा, एक फिगर तो देना पड़ेगा ना। फिर भी ये हो जाए, फिर बात का पैसे की बात नहीं करे, आप तो प्लॉट दे दो। पैसे में मुझे लगता है अरे इन्होंने पैसे लिए, तो पैसे मत दो, प्लॉट दे दो भाई। जनप्रतिनिधि को भले आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है ना, प्लॉट की हानि कर सकते, सुनो भले लीगल नहीं प्लॉट की तो हानि, बात पैसों में ही होगी, प्लॉट की हानि। हाँ, क्या बात पैसों में? तो आप उस हिसाब से आप सामान जमाना का आप खुद ही बता दो कि बात चलो ठीक है। क्योंकि प्लॉट तो सम्मानजनक आप बता दो कि मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए जो आप हमारे हिसाब तो जो क्या बोलूँ मैं आपको यार, आपको सब पता है अंतिम जी, आप बहुत समझदार अरे हो। सब समझदार तो है, आप बहुत समझदार हो। आप है ना बाल की खाल निकाला था, आप पानी को, आपको सब पता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज देखो मेरे को भी बोलोगे तो आप खुद मेरे को बोल दोगे किरण जी आप समझदार हो, मैं खुद जानता हूँ। दादू जी अपन सब लोग काम कर रहे हैं फील्ड में, अपन लोगों के साथ में आपकी कभी हेल्प नहीं करी क्या? आपके मकान में कितनी हेल्प करी? एक बात मैंने आपके मकान में कितनी हेल्प करी? आपके मकान में मैंने 8 लाख रुपए अगर मैंने किए ना भैया, तो आपने मेरी हेल्प नहीं करी, उसके बदले मैंने आपका काम किया। नहीं दादू जी जो काम 10 लाख में नहीं हो रहा था वो आपका 1.5 2 लाख रुपए में हुआ, तो कोई आप मेरे को उसी से नीचा मत दिखा। उससे भी 5 लाख दिए, ये नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। 5 लाख की हेल्प हमने भी की। नहीं, ये नीचा दिखाने वाली बात कर रहे हो आप। हमने पैसे दिए, आपने हमारा 50,000 भी बाकी रखा हो तो बोलो कि 50,000 बाकी रखा। मकान की आपने एक मुश्त पैसे लिए हम। नहीं वो कम से कम अपना सुबह ही कैंसिल हो गया था, 6 महीने ऊपर हो गया था। वो बबलू त्रिपाठी का बना, तो वो बबलू भैया का प्लॉट, वो आपका नहीं था, आपका नहीं था, मैं तो साफ बोल रही। और भैया एक 50,000 रुपए भी हमने ड्यू नहीं रखे। अरे ड्यू नहीं वो आप ये चीज बोल ही नहीं सकती हो आपको, ये क्या तो आप मेरे को नीचा दिखा रहे हो भाई। ये फिगर बताओ आप, मेरे फिगर से मतलब फिगर बता दो आप, तो मैं क्या बोलूं? मैं आप बोलो फिगर तो क्या नहीं, मैं तो बोलूंगी नहीं, इनको तो सब पता है, मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज इनको मालूम है, कहाँ कितना देना, कहाँ से कितना लेना है, कहाँ से किसको कैसे मैनेज करना है। ये कोई नई बात तो यही नहीं कि ये नए हैं। एक बात बताऊँ, अगर ये नए करते ना, जैसे कोकू ने नया डाला,
ठीक है ना। तो मेरे को पता है कोको ने नहीं डाली इसलिए मुझे मालूम है कोको की पूरी अनडाइवर्ट है, उसका तो कागज ही नहीं है। उसने बिना उसके मेरे को समझा दिया, उसने पहले करके सब बुला के करवा दिया। जादू तो मेरे को बोलना भी नहीं पड़ा, यकीन मानोगे आप। इसको इंसान बोल, और मैंने कहा, मैंने कहा चल जा सब कर तू, मैं बैठी मैं खड़ी हूँ, कहाँ लगता है क्या लगता है मैं बता, बस उसको वो समझदार है, उसने पहले कर दिया। मेरी बात सुनो, मेरे को बुला के कर दिया आपने, उसको कैसे ब्लेम कर सकते हो ये बताओ। इल्लीगल काम को वैलिड कर रहे हो, अनलीगल में ज्यादा लगता है, वैलिड काम को आप अनवैलिड कर रहे हो, यही कहना है। अब ये बात यही आप ज्यादा बात करेंगे तो मतलब नहीं निकलेगा। आप फिगर बताओ ना, मैं फिगर तो बताओ। नहीं, आप अनलीगल लीगल की बात मत करो। देखो नहीं, ये तो लीगल और अनलीगल तो मेरा एक लेटर लगेगा ना, सब अनलीगल का लीगल हो जाए, वो तो फिर वो लीगल का अनलीगल हो जाए। वो तो कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे को आज के बाद अनलीगल और लीगल मत समझो। मेरी बात सुनो, वो समझाने वाली बात नहीं। आपने क्या कहा, मेरे पास सारे कागज लीगल है ना, कोको के अनलीगल है। अरे हम तो लीगल को भी अनलीगल बना देंगे, खाली एक लेटर ही जाता है। लेटर जाता, आप में इतना पावर है कि आपका लेटर का पावर है, वो मान रहा हूँ, वो नहीं कह रहा हूँ, मान रहे हो ना। आज आप सुनो, आपके पास कॉलोनी है, सुनना भैया, बाकी आपके पास कॉलोनी है, लेकिन मैं लेने जाऊंगी और बोलूंगी कि ये गरीबी रेखा में आता है, मेरे को दो। आपके पास पावर है, आप नहीं दोगे, वो दोगे क्या? उस समय आपका पावर चलेगा कि कॉलोनी मेरी है, मेरी मर्जी हो उसको दूं, मैं गरीब को दूं, नहीं तो मैं किसी को भी दूं। उस समय आपका पावर लग जाता है, ये दिक्कत पावर समझना। तो ये बोलेंगे तो पता चलेगा ना यार, मैं क्या बोलूंगी। मैंने तो कहा कि एक प्लॉट दे दो, अब प्लॉट देने के लिए तैयार नहीं है तो उस हिसाब से आप खुद ही आकलन लगा लो। तो अपन जितना बोलेंगे, प्लॉट तो 30 लाख का हो रहा है, अंदर हो रहा है, प्लॉट तो 30 लाख का हो रहा है। आप 30 लाख मैं भी नहीं बोलूंगी, आप 30 लाख का हो रहा है, 30 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम का, इतना बड़ा काम तो है नहीं मेरा, इतना बड़ा काम तो है नहीं कि मैं 30 लाख का प्लॉट दूं, पहली बात नहीं है। हाँ, मैंने एक उदाहरण दिया, मैंने यही बोला आपको कि जो भी हो, एक उदाहरण दिया, आप फिगर तो आपको बोलना पड़ेगा। मैं बोलूँ प्लाट दो तो क्या प्लाट दे दोगे? आप दे दोगे क्या? नहीं दोगे। और अपन तो बिजनेस ठीक से ही बात करो ना, आप तो आगे भी कोई काम हो तो बताओ ना, मैं मना कर ही नहीं रही हूँ। आप तो कह दोगे किरण जी मेरे यहाँ ये करवाना है, मैं तैयार हूँ करने के लिए। भाई ट्यूनिंग तो देखो ऐसे ही बैठती है, आज सारे ठेकेदारों को पता है ठेकेदार आके कर रहे हैं। आप तो कुछ भी मत करो, वो जीजा को फोन लगा, उसको गर्ग को, कौन अग्रवाल समाज का जी है ना, उसको फोन लगा। हाँ गोपाल, उसको क्या जरूरत है जो मेरे से बात करेगा, मेरे से फोन लगा के बोलेगा। एसडीएम के वहाँ बैठ के मैंने करवाया, और वो अनिल माली से पूछ लेना कि जब आपकी फाइल गई ना, उससे पूछ लेना, कछावा से पूछ लेना कि जब आई ना तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को फोन लगाया। इसकी इस वाले की, बोले मैडम अब इनकी अनुमति अब आएगी, क्योंकि ये चीजें लोग कब से ही ले आए आपको पता नहीं, लेकिन आपके पीछे कितने लोग आते हैं आपको। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कोई काम चालू करा ही नहीं, उनको करने दो। हाँ, देखो क्या है कि वो भी अपने खाली। मैंने कहा आप रुको तो सही, आप रुको तो सही, आप रुको तो सही। दिन के कितने लोग आ रहे हैं चीज को लेके, तो बेचारे उसकी हालत कर रहे। बोले मेरे को तो वृंदावन कॉलोनी की फाइल देखनी है। देख लो, ये बात हैंड ओवर हो चुकी है, अब क्या हैंड ओवर हो चुकी है अब तो नहीं। फिर हाँ, आप क्या कर रहे हो, मान लो उसमें कुछ भी और जरा सी मिस्टेक निकल गया, आपको पता है कि किस बात, क्योंकि ऑफिशियली लोग तो किसी भी चीज में मिस्टेक निकाल सकते हैं। आप इस चीज को मत सुनो, निकालेगा जो होगा वो भुगतेंगे, ठीक है। अगर इसकी बात ये है, बाकी जो है, अगर आप या तो फिगर बोल रहे हो, अपन उलझने में मेरी बात सुनो, उलझ कौन रहा, मैं तो उलझने की बात, मैं तो फिगर बोल रहा हूँ, फिगर बोल दो आप तो। आने खुलेंगे तो वहाँ भी पैसे देने पड़ जाएंगे आपको, तो इससे अच्छा। अरे पैसे मेरी बात ही नहीं, मेरी बात आप तो फिगर बोल दो। आप तो मैडम, या तो आप फिगर बोल दो या आप बोल दो जो काम। मैंने बोल दिया भैया, इतनी बड़ी बात बोल दी कि प्लाट दे रहे हो क्या? प्लाट नहीं दे रहे हैं। बोले नहीं, प्लाट तो बहुत महंगा है। और अपन बिजनेस देखो, मैं आज अंतिम तो आप फिगर बोलो, आप बिजनेस सुनो, आज बिजनेस ट्रिक से ही आपने बात करी है, अपन बिजनेस ट्रिक से ही बात करें। और एक बात और जीवन में ध्यान, जिस दिन मेरे कानों में ये चीज आ गई कि यार किरण जी ने ये चीज करी, उस दिन आपका कोई काम हो रहा होगा, लीगल पेपर होंगे ना, तब भी अनलीगल कर दूंगी। अरे ऐसा तो फिर नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ, हो सकता ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई कानून व्यवस्था में कोई चीज होती है, ऐसा भी लगे रहते हैं, वो आप डायरेक्ट वाली भी बात कर, कानून व्यवस्था होती है ना। हाँ, लेकिन कानून व्यवस्था किसके तहत चलती है ये बताओ? किसी के, जनता के तहत चलती है, पब्लिक के तहत चल रही है, ठीक है। कानून व्यवस्था जनता के प्रति चलती तो कोई बात नहीं, ये भी कर लो। पब्लिक की तरफ से तो यही है, फिर आना वापस वही है, घूम फिर के जहाँ से अपन चले वही है ना। मेरी बात सुनो, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, आप तो फिगर बोलो,
तो आप ये बोलो अंतिम बस क्या? फिर आप है ना, आप जबरन में छिलके खोल रहे हो आप, या तो फिगर बताओ। उन्होंने क्या बोला, मेरा तो लीगल काम है, कानून भी कोई चीज होती है, तो ये खोल रहे हैं ना पत्ते, में तो खोल ही नहीं रही हूँ। आप कोई मत जुटाओ, आप फिगर बोलो ना, मैं उठ के चल जाता हूँ। आप अरे नहीं आप बैठो ना, मैं तो देखो मेरी बात सुनो, कोई अपने को अकेले को तो रखना नहीं है, देना सबको यहाँ पे भी, मेरे भी सभी लोग तभी सुनेंगे जब मैं उनके काम करूंगी, सीधी सी बात है। ऐसा थोड़ी है कि मैं अकेले लेके नहीं, इनसे अकेले में लेके निकल जाऊंगी। फिगर बता दो, ये तो अंदर का आपको पता अपने 5 लोग है, 5 लोगों को देना है, 2 पार्षद है, 7 जन है, सीधी सी बात। अरे आप तो कोई 40 ही पार्षद का ले लोगे, आपकी बात करो ना, मेरे को ये समझ में नहीं अरे है, नहीं सबका तो ऐसा थोड़ी, आपकी बात करो ना आप, तो ये तो 40 ही पार्षद है, मेरा तो मतलब कोई हमारा तो ये देना ही देना रहेगा क्या? हाँ आपने किसी को दिया थोड़ी हमको। अरे मेरी बात सुनो, आप तो आपका करो, दूसरों को छोड़ो मैडम, आपकी अपनी बात करोगे, दूसरों की बात क्यों कर रहे हो? में कहाँ है फिर वो तो अपन वो करें, आप तो आपका एक अभी सम्मान आपको पता अपने 3 जने तो है ना, 3 वो हो गए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और हम ये नहीं करेंगे हम आपसे अलग से ले रहे हैं। अरे तो आप फिगर करो ना, मैं कह रहा हूँ। अभी मैं थोड़ी बातचीत कर रही हूँ, मैं फ्री होके लगा रही हूँ, है ना। फिगर करो आप। अब आप बता दो ना, आपके अब तो हिसाब से मैंने मैं- बता तो दिया आपको, मैं मैं क्या बार बार बोलूं? बोलूंगी कि ये आप खुद बताओ कि मैं इतने दे दूंगा, आप मेरे ऊपर मत डालो। मैं 1-2 लाख रुपए से ज्यादा दे सकता हूँ अभी एटलीस्ट, मेरे पास पैसे भी नहीं है इतने कि मेरे को प्लाट बेचा नहीं, और आप ये सोच रहे हो मेरे आपके पास प्लॉट 5 सारे बिक गए, रीसेल में आ रहे हैं किसने आपके कहा प्लॉट। बिक गए? आप ही नई बोलने वाले, कॉलोनी के हाँ किसने बोला? आप ही बोलने वाले लोग। मैंने तो बेचना ही चालू नहीं करा ना, आप तो बोल रहे हो। आप तो एक काम करो ना, मैंने तो एक भी एग्रीमेंट ला के दिखा दो, एक प्लाट भी नहीं बेचा, मैंने तो बेचना ही चालू नहीं करा, आप बोल रहे हो बिक गए। लोग पूरे शहर में तो कुछ भी कहते हैं, नहीं तो हम भी कहते हैं हमारी पूरी कॉलोनी बिक गई, हाँ। बेची थोड़ी क्या? बात कहते हैं वो है, हम वही है ना, कहते हैं ना पूरी अच्छा, कॉलोनी मैं बिक गलत गई। बोल रही हूँ क्या? कहते हैं ये तो खुद बोल रहे हैं ना इनके मुंह पूरी से। कॉलोनी बिक गई, बाकी बेचा हमने नहीं, जो एक सुना वही बोल रहे हैं। भी नहीं बेचा। मैंने तो अभी मैंने इस बार अरे मैंने कॉलोनी आपको को इसलिए बोला। डेवलपमेंट कंप्लीट करने के बाद बेचने का प्लान बनाया। मैंने आपको क्या बोला था उस दिन भी, क्या बोला आपको? मैंने कहा कि मेरे जिस दिन कॉलोनी कंप्लीट होगी उसके बाद बुकिंग चालू करूंगी, हैंड ओवर करने के बाद करूंगा, और भी मतलब उससे पहले बेचने का मन नहीं मेरा। तो फाइनल करो, आप तो छोड़ो। हम तो बाजार से बैंक से लिमिट बनवा के नहीं काम करवा रहे हैं। वो तो क्या? सभी, हाँ। अरे वो तो सबके प्रोसेस में। ऐसा थोड़ी कि कोई पैसे लेके थोड़ी बैठे हुए हम के 5-50 लाख रुपए के। मैडम उन्होंने कह दिया फिगर सम्मानजनक आपसे अब निपटाओ। अभी भैया तो पर 2 लाख रुपए क्या होते हैं? पागल है क्या जो यहाँ बैठेंगे 2 लाख के पीछे? तुम लाखों रुपए का वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हम आपकी उन बातों पे नहीं जा रहे, सबको पता है। तो कम से कम सारा अपन नहीं, देखो मैं भी लूंगी तो मेरा मन तो नहीं दबेगा कि मैं अकेले कर लूंगी ये सारा काम। अरे ये यार बताओ। किसको पता चल रहा है आपने लिए? अरे किसको? भैया, कौन कह रहा है? को नहीं मालूम, कौन कह रहा है? मेरी बात सुनो, वो आप उस टाइम अपना आपको उस टाइम वो विजय अपना कौन उनको दिए अपनों, ठीक है? तब ये बताओ मैंने कि आज तक किसी को पता चला नहीं, क्या? और न किसी मैंने को पता न चला? मैंने उनसे बोला, और मैंने ये चीज बोली इन कि- 5 सालों में आज तक मैंने किसी के सामने बोला क्या? हाँ, नहीं तो नहीं, बात नहीं आई। आई बात क्या? नहीं, नहीं आई ना? बात तो नहीं आई। फिर आप क्या? बात तो नहीं आई, ये बात मेरा नहीं। काम ऐसा है कि आप बस कह के मतलब भूल जाते हैं, फिर अपन मैं लोग बिल्कुल बात भी दे नहीं के करते। भूल जाता हूँ, बात ही नहीं करता हूँ उस मामले की। और आप बोल रहे हो कि मैं आज तक अगर 5 साल में होती तो बात आ नहीं, जाती वो आपके चीज सामने। नहीं आई। पर उस चीज में सब लोग थे ना, आप भी थे, बबलू भैया भी थे, अरे नहीं। देवेंद्र भी था, ये भी तो दिक्कत है। अब अभी आज आप अकेले हैंडल कर रहे हो। अकेला हैंडल करा तो 3 थे तो भी एक है, हम 3 आज भी 3 हैं, आज भी 3 है, ऐसा नहीं 3 नहीं है। तो तीनों देवेंद्र बाहर गया हुआ है और हमारे साथ में हरीश पाटीदार है, वो भी बाहर गया हुआ है। आज भी 3 है, 3 तो हम शुरू से है ना, रहेंगे हम। कोई बात नहीं, अपने तो अच्छा काम करो, बढ़िया कॉलोनी डेवलपमेंट करो आप तो। हो गया, ठीक है। आप और ऐसा करो कि ऐसा नहीं लगे मेरे को कि ऐसी बात है। आप भी अगर इतनी बढ़िया अच्छी कॉलोनी डेवलप कर रहे हो तो कुछ सम्मानजनक तो स्थिति मेरी भी सम्मानजनक, रहे। मेरी बात सुनो, सम्मानजनक अभी नहीं कर पाऊंगा मैं, मेरा पूरा काम कंप्लीट होगा उसके नहीं, बाद नहीं, कर नहीं। पाऊंगा, क्योंकि मेरे को ये तो मेरा अभी ये तो रही बात रावण की, सम्मानजनक मुझे की- नहीं, अगर फिर तो आप रहने हाँ दो। थोड़ा बहुत कर सकता हूँ मैं, थोड़ा बहुत कर सकता हूँ मैं, बाकी ये आप बोलोगे ये है कि नहीं यार भैया, क्योंकि- क्या होता है, देखो मेरी बात, ऐसा नहीं है कि कोई चीज कंप्लीट नहीं हो रही है या इनके पास पैसा नहीं आ रहा है, ये गलत। आज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आज जो काम हो गया वो हो गया, मैं इस बात को मानती हूँ। उसके बाद मुझे कल का कोई मेरा खुद का भरोसा नहीं, मैं क्लियर हूँ। देख लो थोड़ा सा हाँ, जमा कोई क्लियर भरोसा है कि क्लियर भरोसा ही नहीं है कि कुछ होगा। इसके अलावा और क्या बोल दूँ? भाई आधा पर्दा जैसा भी थोड़ा बहुत अभी देखे, थोड़ा बहुत का टाइम लेके निपटा लो, और क्या है, ऐसा कर लो। करते फिर 1-8 लाख रुपए तो 2-4 8 नहीं नहीं नहीं, 5 लाख फाइनल, और अरे नहीं तो फिर एक 5 लाख प्लाट दे तो तो बात बहुत- खत्म, मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी।
सीधी सी बात, मैं मैं तो किसी को सबको कुछ नहीं प्लाट देता बोलूंगी। रहूंगा तो 36 तो अब कोई कोई प्लाट भी नहीं नहीं आएगा, मेरे किसी की पास। ताकत नहीं है, आज कोई आ आप आ जाएगा रहे ऐसे। कल से कोई दूसरा आ जाए, फिर तीसरा भैया आ जाए, वार्ड 33 मेरा है। प्लाट है, 33 पार्षद है, 33 तो फिर तो ये समस्या है। 36 पार्षद आएंगे अब लो इन। अरे आज आप कर रहे हो, जैसे कल दूसरा कर लेगा। भैया सबको कैसे अधिकार है, करेगा? सब यूँ कहते हैं कि मेरे लेटर पेड पे काम चलता है, तो हर आदमी यही बोलेगा। वो मैडम की नहीं, वार्ड से नहीं है। देखो शहर में आप मैडम अगर दूसरी जगह काम करा सकते हैं तो नहीं कर सकते। दूसरा पार्षद भी यहाँ आ भैया सकता है। मैं ऐसा नहीं हमारे है। पार्षद चुनने के बाद में नहीं, नहीं। परिषद में ये नियम है कि कोई किसी के वार्ड में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, प्रशासक किसी रहेगा, को किसी सुनो, के किसी दिमाग प्रशासक किसी के दिमाग रहता में है। खुन्नस आ गई करना है तो कर सकता है, ये तो हो सकता है ना। आपके दिमाग में आ गई कि मेरे को वहाँ उधर जाके शक्तिनगर की तरफ जाके कुछ भी करना है तो आप वहाँ जाके तो फिर करोगे। ठीक है, 40 पार्षदों की परिषद हाँ, बैठेगी और फिर उसके बाद हाँ। देखते हैं। तो वो एक लीगल मेरा तो कह रहा है, थोड़ा सा इतना अगर बता 40 दो। पार्षद, अगर आप फिर 40 पार्षद की बात करें तो ठीक है, 40 पार्षद को ये करके और फिर करवाते हैं। करो, दो उनको भी। अब जैसा तो आपको आपका समझ में आ बोलो, रहा है, आप मैं क्यों 40 5 तो नहीं दे चाहिए? पाऊंगा, देखो 5 तो नहीं दे पाऊंगा, मैं 2 के हाँ कर रहा हूँ। नहीं नहीं 2 नहीं, दे दूंगा मैं इतना आपको। तो मैं इतने करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। आप तो आपकी कॉलोनी देखो, कोई बात नहीं, ठीक है। 5 हो और मेरे को 3 दिन में दे रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलो एक आध दिन में जवाब देता हूँ मैं। नहीं, जवाब देने मेरे को पार्टनर से पूछना पड़ेगा ना, एक आध पार्टनर से भी पूछना पड़ेगा, मैं अकेला कौन थोड़ी है ना हूँ। आपके हाँ पास? कौन तो है अभी, फिर भी आप बात तो तो कल करना पूछ पड़ेगा। लेना और दे दो, तभी इनके नीचे चले जाना, मेरे को आना नहीं। ये आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और उसका निराकरण कैसे हो, ये सबसे बड़ी बात है। प्रताड़ित करना, ये मुझे नहीं पता कि मैं कैसे प्रताड़ित मैंने किया है। मेरी कभी मंशा रही नहीं है कि मैंने किसी को प्रताड़ित किया है, और अगर वो बोल रहे हैं कि मैंने प्रताड़ित किया है तो ऐसा होता नहीं है। देखिए, बात की जगह होती है। यदि आप कोई नया काम कर रहे हो, पुराना काम कर रहे हो, और अभी वर्तमान की बात बताती हूँ मैं आपको कि आपको सबको विदित है, प्रेस के माध्यम से सबको पता भी चला था कि बगीचे के अंदर से ज़मीन की जो रोड है वो रोड निकाली जा रही थी। जब मुझे पता चला, कॉलोनी द्वारा मुझे बताया गया, मैं वहाँ पहुँची। पूरा वाक़यात मैंने यही देखा भी सही, उनसे पूछा भी सही कि आप निर्माण कर रहे हो तो आप इसकी निर्माण अनुमति बता दो और आप के पास जो लीगल डॉक्यूमेंट हो वो बता दो। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं लेकर आ रहा हूँ। आज उस बात को 10 दिन हो गए, वो अभी तक वो लीगल डॉक्यूमेंट मेरे पास लेकर नहीं आए। और मैंने ये बोला था कि अगर ये सही है तो मैं खुद खड़े रहकर ये रोड बनवाऊंगी, लेकिन ये रोड बनाने से पहले आपको वो मेन रोड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी हमारी पूरी कॉलोनी निवासियों की एक मंशा थी। और वहाँ पर जब उन्होंने पूछा सभी से, तो सभी ने यही कहा कि ये रोड बाद में बनाना, लेकिन पहले वो। तो क्या है कि जो अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है तो लीगल डॉक्यूमेंट लाएं, माननीय कलेक्टर महोदय के पास जाएं, माननीय सीओ महोदय के पास जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय के पास जाए, और यदि वो सही है तो उसे बनवाए। मैडम, एक उन्होंने तो मैं खुद खड़े रह के बनवाऊंगी। मैडम, एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो भी सुनाया है जिसमें आपके द्वारा प्लाट और 5 लाख रुपए जो है उसकी मांग की जा रही है। वो बता रहे पुराना मामला है, पिछले 5 साल से आप लगातार उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। इसको लेकर सच्चाई क्या है? देखिए, वो 5 साल से वो अगर मैं प्रताड़ित कर रही हूँ तो मेरा एक निवेदन है, सभी भाई यहाँ पर, चूँकि मेरे से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप कर ही रहे हैं, सवाल तो पूछ ही रहे हैं, आप मेरे साथ सीधे चलिए। आप वृंदावन कॉलोनी का निरीक्षण करिए, आप मणिभद्र कॉलोनी इन्हीं ने बनाई है ना, उसका निरीक्षण करिए। वहाँ पर भी देखिए कि किसकी अनुमति से रो हाउस बन रहे हैं, वो बेचे जा रहे हैं, वहाँ पर पानी की टंकी नहीं है। फिर आप कैसे उन बिना रेरा के नॉर्म्स के आप कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो ये सारी चीज़ें आप लीगल बताइए। उसी के बाद में इन्होंने पद्मावती कॉलोनी वहाँ काटी, वहाँ पर भी यही निर्माण चल रहे हैं। उसके बाद वहाँ पास में एक होटल भी बना रहे हैं, वो लोग रिसोर्ट बना रहे हैं, वो भी बन रहा है। नहीं, लेकिन तो ऑडियो को लेकर सच्चाई क्या है दीदी? ऑडियो को लेकर सच्चाई क्या है? बगीचे की जमीन को लीगल अनलीगल की बात सामने आ रही है, जिसमें उन्होंने ऑडियो और वीडियो जारी करा है। उसको लेकर सच्चाई क्या है? प्लाट की मांग की जा रही है कि उसको लीगल कर दिया जाएगा। देखिए, ऐसा तो होता नहीं है। अगर आपने लीगल कर रखी है तो उसको अनलीगल होता नहीं है, और अगर कोई अनलीगल है तो उसको लीगल कर नहीं सकते हैं। यदि टीएनसी से नक्शा अप्रूवल है और अगर आपके पास नक्शा है टीएनसी का तो आप बोल रहे हैं। दीदी सवाल ये